दोस्तों, क्या आपको पता है कि निरूपा रॉय को बॉलीवुड की मां क्यों कहा जाता है? मेरा छोटा सा देखो ये क्यों लोग उन्हें सिर्फ मां के किरदार से ही पहचानते हैं? क्यों उन्हें कभी कोई दूसरा रोल नहीं मिला? क्यों उनकी फिल्मी जर्नी मां के रोल से ही शुरू हुई और मां के किरदार पर ही खत्म हो गई? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने उन्हें सिर्फ एक मां के रूप में ही स्क्रीन पर सीमित कर दिया? और उन्होंने अपना असली नाम लोगों से क्यों छुपाया? कोकिला किशोरी से निरूपा रॉय बनने के पीछे क्या राज था? दोस्तों, निरूपा रॉय वो मां थीं जिन्होंने हर किरदार को अपने असली जीवन की तरह जिया। हर रोल के साथ वो खुद अंदर से टूटती रहीं, मगर स्क्रीन पर एक ऐसी छवि छोड़ती गईं जिसे आज भी करोड़ों दिलों से मिटाया नहीं जा सका। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस औरत की कहानी जिसे लोग मां कहकर बुलाते हैं, मगर जिसकी अपनी पहचान कहीं खो गई थी। अगर आप भी पुराने बॉलीवुड के सितारों और उनकी अनकही कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो CTX TV को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम लाते हैं बॉलीवुड की भूली बिसरी यादों को एक नई रोशनी में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है वो मां जो हमें रुला देती है, जो हमारे मन को नम कर देती है, और जब वह पर्दे पर आती है तो सिनेमा हॉल में बैठे लोग भी रोने लगते हैं, चाहे वो कितनी ही बार क्यों न देख चुके हों। क्या आपने कभी ये सोचा कि उस मां के पीछे जो असली औरत है वो असल जिंदगी में कौन थी? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निरूपा रॉय की, जिन्हें पूरी दुनिया ने मां के किरदार में देखा, मगर शायद ही किसी ने यह सोचा कि उनकी खुद की जिंदगी कैसी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि निरूपा रॉय उनका असली नाम नहीं था। पहले के जमाने में अगर किसी एक्ट्रेस का नाम थोड़ा अजीब, कठिन या आम लोगों को प्रभाव में न लेने वाला होता था तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग उसका नाम बदल देते थे। इसी तरह कोकिला किशोर चंद्र भी जब फिल्मी दुनिया में आई तो उनका नाम बदलकर निरूपा रॉय रख दिया गया। निरूपा रॉय का जन्म 1921 में गुजरात के एक छोटे से शहर वलसाड़ में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखती थीं। बहुत ही सीधी सादी, शर्मीली और घरेलू लड़की थीं कोकिला। उनका बचपन भी कुछ खास खुशियों में नहीं बीता। न ही वो कभी किसी एक्टिंग स्कूल गईं, न ही किसी हाई फाई स्कूल में पढ़ पाईं। कोकिला की जिम्मेदारियां बचपन से ही शुरू हो गई थीं। महज 16 साल की उम्र में उनकी शादी किशोर चंद्र भूलसर से हो गई, जो पढ़े लिखे, समझदार और खुले विचारों वाले इंसान थे। उनकी ये सोच बिल्कुल अलग थी। वो अपनी पत्नी को घर की चार दीवारी में नहीं बांधना चाहते थे, बल्कि वो कोकिला को प्रोत्साहित करते थे कि वो अपने जीवन में कुछ करें, आगे बढ़ें। शादी के बाद कोकिला अपने पति के साथ मुंबई आ गईं। किशोर चंद्र वहां नौकरी करते थे और वहीं अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे थे। कोकिला भी उन्हीं के साथ रहीं। फिर एक दिन रेडियो पर एक ऐलान सुना गया जिसमें बताया गया कि एक फिल्म के लिए महिला एक्टर की जरूरत है। किशोर चंद्र ने कोकिला से कहा, क्यों ना तुम भी ट्राई करो। उन्होंने कोकिला को प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया और ऑडिशन के लिए भेजा। कोकिला कैमरे के सामने गईं, बिना मेकअप, बेहद साधारण लुक में, लेकिन उनकी आंखों में जो गहराई और दर्द था वो सीधा स्क्रीन से निकलकर दिल में उतर गया। डायरेक्टर्स और कैमरामैन को उनकी सादगी बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, इस लड़की का चेहरा उदासी लिए हुए है, इसमें एक मां की पीड़ा और अपनापन दोनों झलकता है। बस यहीं से निरूपा रॉय को मां के किरदार के लिए चुन लिया गया। उन्हें रोमांटिक हीरोइन, नायिका या किसी और ग्लैमरस रोल के लिए कभी नहीं चुना गया। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को लगा कि वो मां के किरदार में एकदम परफेक्ट है। निरूपा रॉय ने मां के रोल को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जिया। ऐसे जिया जैसे वो कोई किरदार नहीं, उनका खुद का जीवन हो। उनकी आंखों का दर्द, उनके चेहरे की थकावट, उनका अपनापन, हर चीज इतनी सच्ची लगती थी कि लोग उन्हें देखकर भावनाओं में बह जाते थे। धीरे धीरे इंडस्ट्री में ये बात फैल गई कि अगर फिल्म में मां चाहिए तो एक ही नाम लिया जाएगा, निरूपा रॉय। फिर चाहे बेटा बिछड़ा हो या घर में दुखों का पहाड़ टूटा हो, हर उस फिल्म में जहां मां को आंसू बहाने थे या बेटे को गले लगाना था, वहां सिर्फ निरूपा रॉय की ही जरूरत होती थी। और यहीं से बना वो टैग जो कभी हट नहीं सका, बॉलीवुड की मां हश निरूपा रॉय। उनकी जिंदगी के कई पहलू ऐसे हैं जो हमने कभी नहीं देखे। उन्होंने हर किरदार में अपना सब कुछ झोंक दिया, मगर उनके अपने जीवन का दुख, संघर्ष और तकलीफें हम कभी नहीं जान पाए।
निरूपा रॉय न किसी बड़े फिल्मी बैकग्राउंड से आती थीं और न ही उनका कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला फिल्म इंडस्ट्री में था। वो एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थीं और वहीं से आई थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बना ली। शुरुआत से ही निरूपा रॉय को कोई बड़ा नायिका वाला रोल नहीं मिला। जब भी उन्हें कोई किरदार मिला तो वो पार्वती देवी जैसी पत्नी का रोल होता या फिर मां का, या ऐसे छोटे छोटे सपोर्टिंग किरदार। जब वो किसी फिल्म प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से मिलती थीं, तो उन्हें देखकर एक ही बात कही जाती, इनका चेहरा बहुत उदास है, बहुत ही साधारण सी लगती है, ये मां के रोल के लिए परफेक्ट है। और यहीं से मानो एक सांचा बन गया, एक टेम्पलेट, कि जैसे उन्हें सिर्फ मां के रोल के लिए ही बनाया गया हो। फिर वही रोल जहां मंदिर में बैठी एक बुजुर्ग मां रो रही हो, या फिर उसका बेटा गलत रास्ते पर चला गया हो, या उसका पति मर गया हो, या कोई और दर्द से भरा किरदार। हर बार ऐसे ही रोल मिलने लगे। निरूपा रॉय ने कभी किसी रोल से इनकार नहीं किया। जो भी किरदार मिला उसे पूरी ईमानदारी से निभाती चली गई। लेकिन कभी किसी ने उनसे यह नहीं पूछा कि क्या वो इस मां के किरदार से खुश हैं? क्या वो कभी किसी हीरोइन या किसी और तरह के रोल में खुद को देखना चाहती है? इंडस्ट्री ने उन्हें जैसे एक ही दायरे में बांध दिया। उन्हें या तो मां बनाया गया, या फिर एक रोती हुई विधवा, या वो महिला जिसे उसका बेटा तक तिरस्कार करता है। हर बार वही आंखों में आंसू, वही पीड़ा, वही चुप्पी। शायद उन्हें ये रोल इतने पसंद नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। वो हर किरदार को निभाती गईं और धीरे धीरे अपनी असली पहचान को खोती चली गईं। एक नई पहचान बन गई, मां की। स्क्रीन पर जो मां थीं, मजबूत, सहनशील, ममता से भरी। असल जिंदगी में वही औरत अकेली, शांत और कहीं ना कहीं टूटी हुई थी। हालांकि उनका पति उनके साथ था, मगर फिल्म इंडस्ट्री की रवैयों ने उन्हें अंदर ही अंदर थका दिया था। उन्हें वो पहचान, वो सम्मान, वो रुतबा कभी नहीं मिला जो एक कलाकार को मिलना चाहिए। उनका वैवाहिक जीवन भी धीरे धीरे बिखरने लगा। जहां एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री का दबाव था, वहीं दूसरी ओर उनका वैवाहिक जीवन भी अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ समय बाद उनके पति भी उनसे दूर होने लगे और साथ धीरे धीरे छूटने लगा। निरूपा रॉय फिल्म में मां बनती रही, मगर असल जिंदगी में उनके अपने बच्चे, उनकी अपनी जिंदगी हमेशा पर्दे के पीछे छुपी रही। न कोई मीडिया कवरेज, न कोई पर्सनल इंटरव्यू, न ही कोई पार्टी, न कोई अवार्ड फंक्शन की शिरकत। जब भी किसी इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता, क्या आपको मां का रोल निभाना पसंद है, तो उनका जवाब होता, मैंने अपना किरदार पूरे मन से निभाया है। मगर कोई कभी यह नहीं पूछता कि आप खुद कैसी हैं, आपको यह रोल करते हुए कैसा लगता है। जब कैमरा बंद होता, लाइटें बुझती, तो वो अपने अपार्टमेंट के बंद कमरे में लौट जाती थी, जहां न कोई पार्टी थी, न गॉसिप, न ही कोई दोस्त, कोई अपनापन। निरूपा रॉय ने इंडस्ट्री को जितना दिया उतना कभी वापस नहीं पाया। इंडस्ट्री के लोग उन्हें सम्मान की नजर से तो देखते थे, मगर एक इंसान की तरह, एक दोस्त की तरह कोई उनसे नहीं जुड़ा। उन्हें सिर्फ मां की छवि में देखा गया। उनकी असल इंसानियत, भावनाएं, इच्छाएं कभी नहीं जानी गई। यही वो बातें थीं जिन्होंने उन्हें अंदर ही अंदर अकेला कर दिया। उन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई, करोड़ों को रुलाया, करोड़ों से तालियां बटोरी, मगर अपने अंदर ही टूटती चली गई। उधर इंडस्ट्री में भी धीरे धीरे उन्हें काम मिलना बंद हो गया। न कोई फेयरवेल, न कोई फैन फंक्शन, न कोई अंतिम रोल। उनके जीवन में एक खामोशी सी छा गई थी और फिर एक दिन वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। न्यूज चैनलों पर सिर्फ एक लाइन चली, बॉलीवुड की आखिरी मां नहीं रही। किसी ने यह नहीं कहा कि हमने एक महान अभिनेत्री को खो दिया। किसी ने यह नहीं कहा कि बॉलीवुड ने एक इंसान खो दिया जिसने पूरी जिंदगी अपना सब कुछ इस सिनेमा को दे दिया। निरूपा रॉय को कभी वो सराहना, वो मान सम्मान नहीं मिला जो उनके साथ के बाकी कलाकारों को मिला। शायद यही उनकी तकदीर थी, सिर्फ दुख और पीड़ा से भरे किरदार निभाना और असल जिंदगी में एक भूली हुई औरत बनकर रह जाना। निरूपा रॉय ने भारतीय सिनेमा को जो दिया, वो शायद ही किसी और कलाकार ने दिया होगा। उन्होंने मां के किरदार को सिर्फ निभाया नहीं, उसे पूजा की मूरत बना दिया। वो मां बन गई जिसे दर्शकों ने देवियों की तरह पूजना शुरू कर दिया। मगर अफसोस की बात यह है, जिस इंडस्ट्री ने उन्हें मां बनाया, उसी इंडस्ट्री ने उन्हें धीरे धीरे भुला भी दिया।
जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनके दरवाजे से फिल्मों की दस्तकें कम होती गईं। ना कोई स्क्रिप्ट, ना कोई निर्देशक, ना कोई कॉल। वो जो कभी हर दूसरी फिल्म की जान थी, अब उनके नाम पर कोई रिस्क लेना भी नहीं चाहता था। और निरूपा रॉय, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, ना गिला ना शिकवा, बस चुपचाप अपने घर की खामोश दीवारों के बीच बैठ गईं। मुंबई के मालाबार हिल में एक शांत अपार्टमेंट में, जहां कभी उनके डायलॉग्स गूंजा करते थे, अब सिर्फ सन्नाटा बोलता था। उन्होंने खुद को दुनिया से बिल्कुल काट लिया था। ना मीडिया, ना कोई इवेंट, ना कोई अवार्ड शो। उनके आखिरी कुछ साल बस खामोशी में बीत गए। बीमारियां थीं, दर्द भी था, मगर कभी किसी से मदद नहीं मांगी, क्योंकि शायद अब वो जान चुकी थीं, दुनिया तालियों तक साथ होती है, मगर खामोशी में कोई नहीं रुकता। बेटे थे, परिवार था, मगर एक कलाकार के तौर पर निरूपा रॉय बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। ना इंडस्ट्री ने कभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की जरूरत समझी, ना किसी फिल्म फेयर, ना नेशनल अवार्ड फंक्शन ने उन्हें वो मंच दिया जिसके वो असली हकदार थी। और फिर 13 अक्टूबर 2004 को वो चुपचाप इस दुनिया को अलविदा कह गईं। ना कोई भव्य श्रद्धांजलि, ना कोई लंबा मेमोरियल, ना ही कोई फिल्मी समारोह। सिर्फ 2 मिनट की खबरें, कुछ पुराने सीन और कुछ ट्वीट्स। फिर सब खामोश। वो औरत जो पर्दे पर हर बेटे के लिए भगवान से भी लड़ जाती थी, आज खुद बिना किसी शोर के इस दुनिया से चली गई। सोचिए दोस्तों, एक ऐसी औरत जो पूरे हिंदुस्तान के लिए मां बन गई थी, उसे उसके आखिरी दिनों में कोई अपना तक नहीं मिला। निरूपा रॉय चली गई, मगर अपने पीछे छोड़ गई बहुत बड़े सवाल। क्या ये इंडस्ट्री किसी कलाकार को सिर्फ तब तक याद रखती है जब तक वो स्क्रीन पर दिखाई देता है? क्या एक कलाकार का संघर्ष, उसका समर्पण, उसकी तपस्या सिर्फ ताली बजाने भर का होता है? उनकी मौत एक खबर बनकर रह गई, मगर उनका जीवन, उनकी खामोशी, उनकी पीड़ा हर उस कलाकार के लिए एक सीख है जो इस चमक दमक की दुनिया के पीछे का सन्नाटा नहीं देख पाता। निरूपा रॉय चली गई, मगर हर मां की आंखों में, हर बेटे की आहट में, हर मंदिर की घंटी में आज भी वो जिंदा है। बस फर्क इतना है, अब वो बोलती नहीं, बस महसूस होती है। दोस्तों, निरूपा रॉय सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, वो एक एहसास थी। वो उस दौर की परछाई थी जहां औरतें खामोश रहकर भी पूरी दुनिया को झुका देती थीं। उन्होंने कभी कोई बड़े बड़े बयान नहीं दिए, कभी स्टारडम की चकाचौंध में नहीं रहीं, बस चुपचाप हर किरदार को इतनी सच्चाई, इतनी सादगी से जिया कि आज भी जब मान शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो सबसे पहले उन्हीं का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। मगर पर्दे पर दिखने वाली उस ममता के पीछे एक ऐसी औरत थी जो जिंदगी भर सबको देती रही, खुद को भूलकर। हमने उन्हें पर्दे पर रोते देखा, मगर कभी ये नहीं सोचा कि हमने उनके लिए कभी रोया तक नहीं। आज जब हम उनकी जिंदगी को पलट कर देखते हैं तो सिर्फ सीन याद नहीं आते, एक टीस उठती है, एक चुप दर्द कि इतना बड़ा नाम, इतनी महान शख्सियत आखिर में खामोशी में क्यों खो गई। शायद इसीलिए आज हमें निरूपा रॉय को सिर्फ मां के रूप में नहीं, एक औरत के रूप में याद रखना चाहिए। एक ऐसी औरत जिसने खुद को मिटाकर हमारी यादों को अमर बना दिया।